हेलो दोस्तों, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द एज ऑफ एम्बिग्यूटी मानवा के चैप्टर 1 को। तो चैप्टर की शुरुआत में स्कूल कैंपस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर बता रहे होते हैं कि वो क्लास 1 के 3rd ग्रेड का इंचार्ज है। चूँकि ये इस पाठ्यक्रम का फाइनल ईयर होगा, तो इसलिए एकेडमिक परिषद को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ये क्लास विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो कोरिया यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते हैं। इस क्लास के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन स्कूल की रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा, तो इसलिए आप सब आपस में मिलजुल कर रहें। क्योंकि आज पहला दिन है, तो मैं पहले दिन अटेंडेंस चेक करूँगा, इसलिए नामों और चेहरों को अच्छी तरह याद रखें। यह कहकर वो अटेंडेंस लेने लगता है। इसी बीच हम एक लड़का को देखते हैं जो कि इस मानवा का बॉटम होने वाला है। टीचर इसका नाम लेते हैं और वो यस कहता है। इसका नाम सिन सोयांग है। तभी टीचर ताई जीवान का नाम लेता है, पर कोई भी आवाज़ ना आने पर वो डेस्क की तरफ देखता है तो वह खाली होती है। तभी सोयांग कहता है, ताई जीवान, क्या उसने अभी अभी ताई जीवान कहा? तभी टीचर कहते हैं, ठीक है, मॉर्निंग असेंबली यहीं पर ख़त्म होता है। जीवान से कहना कि जब वो पहुँचे तो टीचर के रूम में जाए। तभी दरवाजे पर एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, टीचर्स रूम पर क्यों? आप मुझे यहीं क्यों नहीं बता देते हैं? तो ये ताई जीवान है जो हमारा इस मानवा का टॉप होने वाला है। इसके बाद जीवान क्लास के अंदर आता है। तभी टीचर बोलते हैं, जीवान, तुम क्लास के पहले ही दिन लेट क्यों हो? जीवान कहता है, मुझे लगा कि क्लास कल से शुरू होगी। तभी दो लड़कियों को आपस में बातें करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे सच में वो ताई जीवान है? वो पागल इंसान क्लास 1 में कैसे है? दूसरी लड़की बोलती है, मैंने सुना है कि लास्ट ईयर की शैक्षणिक मूल्यांकन परीक्षा में उसने जिले में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। तभी दूसरी लड़की बोलती है, बिल्कुल नहीं, क्या वो झूठ नहीं था? इसके बाद सोयांग को देखते हैं जो कहता है, मुझे लगा था कि केवल सहमत छात्र ही क्लास 1 में ज्वाइन कर सकता है। वेल में भी उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया होगा, या फिर उसके पेरेंट्स की कंपनी और हमारा स्कूल एक ही फाउंडेशन के अंतर्गत आता है, तभी तो वह इतनी बेशर्मी से काम कर सकता है। इसके बाद जीवान को देखते हैं जो सोयांग की तरफ देखता है, तो सोयांग अपना फेस दूसरी ओर कर लेता है। तभी जीवान अपने डेस्क पर जाने लगता है। टीचर कहते हैं, देखो तुम सब क्या कर रहे हो? बेवजह हलचल करना बंद करो और पढ़ाई शुरू करो। आप लोग 3rd ग्रेड में हो, इसलिए आप लोग गपशप करने के बजाय याद करने पर अधिक ध्यान दो। इसके बाद सोयांग को देखते हैं जो कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि जीवान जैसे इतनी आज़ादी से जीना कैसा लगता होगा। वो इस तरह से एक्ट करता है तो स्कूल आने का क्या फ़ायदा? यह बहुत अनफेयर है। इसके बाद जब सोयांग जीवान की ओर देखता है तो जीवान भी उसी की ओर देख रहा होता है। सोयांग कहता है, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? फिर हम जीवान को देखते हैं जो अपना सिर डेस्क में रखकर हंसने लगता है। सोयांग कहता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। के बाद क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है। सोयांग अपनी माँ से फ़ोन पर बात करने लगता है। सोयांग बताता है, अभी लंच टाइम है। कोरिया विश्वविद्यालय को अपनी पहली चॉइस बनाने वाले शेष छात्रों को क्लास 1 में शामिल होने के लिए चुना गया था। डिपार्टमेंट हेड ही मेरे होमरूम टीचर भी हैं। वो 3rd ग्रेड स्टूडेंट्स का विशेष ध्यान रख रहे हैं। वो पूछता है, आपका पैर कैसा है? आप दवाइयाँ टाइम पे ले रही हैं, है ना? मैं इस वीकेंड आपसे मिलने आऊँगा। क्या आप अभी हॉस्पिटल जा रही हो? ठीक है, बाद में बात करते हैं। यह कहकर सोयांग फ़ोन काट देता है। तभी कोई सोयांग को पुकारता है। जब सोयांग उसकी तरफ देखता है तो वो एक लड़का होता है। सोयांग कहता है, चोई जेही, तुम? वो लड़का कहता है, ये क्या? तुम तो सुबह से बिल्कुल डिफरेंट दिख रहे हो। तुम क्लास 1 में हो, है ना? वही बोरिंग क्लास जहाँ ब्रेक पर भी सभी का सिर किताबों पर होता है। ओह हाँ, जीवान ने कहा कि वह भी क्लास 1 में है। ये अच्छी बात है। क्यों ना तुम इस बार उसके साथ थोड़ा घुल मिल कर रहो, या फिर तुम इस बार उसके साथ दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? सोयांग बोलता है, ताई जीवान, भूल जाओ। मैं जब उसके आसपास भी रहता हूँ तो मुझे ऑकवर्ड फील होता है। जेही कहता है, कम ऑन, तुम फिर से वही कर रहे हो। उसके साथ समय बिताना मज़ेदार होता है, भले ही उसका दिमाग थोड़ा ख़राब हो और वह बिना सोचे समझे बोलता है। सोयांग कहता है, लो फिर से ताई जीवान के बारे में बात शुरू हो गई। तुम घूम क्यों रहे हो? पढ़ाई करने नहीं जा रहे हो क्या? जेही कहता है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाई करने में।
इसके बाद सोयांग जीवान के बारे में सोचते हुए कहता है, मुझे उसके आसपास असहज महसूस होता है। सोयांग अपनी फर्स्ट मीटिंग के बारे में कहता है, हमारी फर्स्ट मीटिंग हाई स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी के दिन हुई थी। ये वही दिन था जब जेही ने उसे अपने फ्रेंड के रूप में मिलवाया था। तभी पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ जेही कहता है, यह जीवान है जो मेरे ही क्लास में पढ़ता है और ये मेरे मिडिल स्कूल की मेट सिन सोयांग है। अच्छे से मिलजुल कर रहना, ठीक है। सोयांग जीवान को हाय बोलता है तो जीवान स्माइल करते हुए कहता है, अरे तुम तो सच में फ़नी हो। सोयांग कंफ्यूज होकर कहता है, मैं? इसमें फ़नी क्या है? जीवान कहता है, नहीं, वैसे तुम्हारे बालों के लटों का क्या हुआ? तुमको समय समय पर आईने में खुद को देखना चाहिए। जेही और सोयांग दोनों सोचते हैं, ऐसे किसी को कैसे बोल सकता है। तभी जेही बोलता है, हे, तुम उससे फाइट क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम हैंडसम हो, लेकिन वो अपनी बात पूरा भी नहीं कर पाता है और जीवान जेही के फेस पर अपना हाथ रखकर पीछे की ओर ढकेलते हुए सुयांग से कहता है, नाम, तुम्हारा नाम क्या है? सुयोन, ह्यून, सुह्योनी, कितना प्रीटी नेम है। क्या तुम क्लास थर्ड में हो? सोयांग चुप रहता है। इसके बाद सोयांग बताता है, हमारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं थी, तब से जितना हो सके मैं उससे अवॉइड करता रहा हूँ। सोयांग कहता है, अनकंफर्टेबल नहीं, बल्कि मुझे उससे नफरत है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आसपास के लोगों को लेकर बहुत नखरे करता हूँ या फिर मैं उसके घमंडी व्यवहार और दूसरों के प्रति उसके रवैये के कारण ये उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। मुझे अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि ताई जुबान मुझे स्वाभाविक रूप से रिपल्सिव लगता है। ये रेडिकुलस रिपल्सन लास्ट अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी जब मैंने संयुक्त शैक्षणिक मूल्यांकन परीक्षा में गड़बड़ कर दी थी, तो मैं डिप्रेस्ड हो गया था। इसके बाद एक सीन में देखते हैं जहाँ जीवान और एक लड़का आपस में बात कर रहे थे। वो लड़का कहता है, ताई जीवान, यू फकिंग एसोल, भले ही तुम कितने भी हैंडसम हो, अपने दोस्तों के लिए इतनी मुश्किलें क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम सचमुच एक बेवकूफ़ हो। तभी जीवान कहता है, ओह क्या? मुझे समझ नहीं आता जब कोई पिग ह्यूमन लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता है। वो लड़का कहता है, ओह माय गॉड ताजी, ये तो हद से ज़्यादा है। तभी जीवान कहता है, अरे हाँ, सही कह रहे हो, सुअर इंसान नहीं होता है ना। जेही कहता है, मैंने मिंजी और यूनसोल को पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें भी साथ में ले आऊँगा। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं एम्बैरेस हो जाऊँगा। इसलिए प्लीज़ जीवान, बस एक बार, ठीक है? बस तुम वहाँ जाकर टेम्पोरिन बजा देना, बाकी मैं कर लूँगा, ठीक है? तभी जीवान कहता है, ह्यूनवू, जब कोई इंसान बोले तो अपना सुअर वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करो और अपना फेस मुझसे दूर करो। तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। तभी जीवान सुयांग को देखता है। जीवान अपने फ्रेंड से कहता है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं जा रहा हूँ, इसलिए मेरा पीछा मत करना। उसका फ्रेंड बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तभी सुयांग को देखते हैं जो चलते हुए सोच रहा था कि मुझे अपनी गति पर नियंत्रण रखना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत लालची था। मैंने किस प्रश्न में गलती की? क्या यह क्वेश्चन नंबर 15 में थी? लकीली ये सिर्फ एक मॉक टेस्ट था, बट इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसी मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूँगा। तभी उसके कंधे पर कोई टैप करता है। सुयांग चौंकते हुए पीछे मुड़कर कहता है, तुम? जीवान कहता है, हाय सुयांग। सुयांग कहता है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जब तुम ऐसे एरिया से गुजरो तो प्लीज़ थोड़ा शोर किया करो। तभी जीवान कहता है, तुम डर गए थे? तो सुयांग कुछ भी नहीं बोलता। जीवान आगे कहता है, तुम घर जा रहे हो? सुयांग हाँ में रिप्लाई करता है। तभी जीवान सुयांग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो एकेडमिक इवैल्यूएशन टेस्ट कैसी रही? क्या तुमने अच्छा प्रदर्शन किया? सुयांग कहता है, क्या? तभी जीवान कहता है, क्या? मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। सुयांग कहता है, मैंने कुछ नहीं कहा है। यह कहकर सुयांग जाने लगता है तो जीवान सिगरेट जलाते हुए कहता है, आई नो कि जब तुम बुरा फील करो तो उसे अपने अंदर रखने के बजाय उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो सुयांग के क्लोज जाता है और सुयांग को भी सिगरेट ऑफर करता है। सुयांग कंफ्यूज होकर कहता है, थैंक्स, बट मैं ठीक हूँ। तभी जीवान फोर्स करने लगता है। सुयांग कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जीवान कहता है, सब करो इसे। सुयांग मना करते हुए कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी जीवान ज़बरदस्ती करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, बस इस बार। ऐसा कह के पिलाने लगता है। तभी सुयांग
कहता है, आह मेरा गला, मेरे गले में दर्द हो रहा है, और वो खांसने लगता है। तभी जीवान कहता है, शाबाश सुयांग, ऐसा नहीं लगता कि ये तुम्हारा पहली बार है। तभी सुयांग बताता है, ताई जीवान को समझना इम्पॉसिबल है, जो किसी तरह का एक डेंजरस वाइब की ओर ले जाता है। अगर मैंने गलती से गलत कदम रख दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस अप्रिय मुस्कुराते फेस के नीचे छिपे जाल में फंस जाऊंगा। इसके बाद सोयांग अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है तो जीवान कहता है, वेल देन बाय, यह कहकर अपना सिगरेट वहीं फेंक देता है। तभी सोयांग कहता है, जब मैंने उसे पहली बार देखा था, इवन अब भी उसकी आंखें इतनी डरावनी हैं कि ऐसा लगता है जैसे वो मेरे सारे डर्टी थॉट्स को देख सकता है। यहीं पर चैप्टर 1 एंड होता है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।